आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को 15 दिनों में और 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि ए किसी काम को करता है तो उस काम को 15 दिन में खत्म कर देगा, उसी काम को बी अकेले 10 दिन में खत्म कर देगा। दोनों को मजदूरी के रूप में 3000 रुपया प्राप्त होता है, यानी कि 30,000 में काम करने का ठेका लिया। दोनों मिलकर 30,000 में काम को करेगा, एक काम के लिए लिया ठेका। तो क्या बोल रहा है, तो कुल राशि में ए का हिस्सा कितना होगा। दोनों मिलकर 30,000 कमाया, तो 30,000 में ए का हिस्सा कितना होगा, यही ज्ञात करना है। तो क्या है हम लोग के पास, ए और बी यही दोनों मिलकर करेगा। टाइम कितना है, ए 15 दिन में काम को खत्म कर सकता है, उसी काम को बी कितना दिन में करेगा, 10 दिन में कर सकता है। अब मजदूरी का जो भी बंटवारा हो गया 30,000 का, ये क्षमता के अनुसार होगा। तो क्षमता है कितना, तो क्षमता के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 को यहाँ लिख देंगे और 15 को यहाँ, यानी ये क्रॉस हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि टोटल काम निकालते थे, यहाँ हम लोग टोटल काम न भी निकाले तब ए और बी का क्षमता हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, बी का समय यहाँ आ जाएगा और ए का समय यहाँ आ जाएगा। अब इसको काट करके हम लोग अनुपात में लाएंगे, तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये अनुपात में इसका क्षमता आ गया। यानी कि ए का क्षमता कितना, 2 और बी का क्षमता 3। दोनों मिलकर 30,000 कमाता है, तो दोनों का मिला हुआ क्षमता कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, यानी क्षमता 5, तो कमाता कितना है, 30,000। तो क्षमता 1 तो कितना कमाएगा, तो 5 एकम 5, 5 छक 30, 1 2 3, यानी क्षमता यदि 1 होगा तो कितना कमाएगा, 6,000 रुपया। अब क्या बोल रहा है कि ए का हिस्सा कितना है, तो क्षमता जब 1 होगा तो मजदूरी कितना मिल जाएगा, यानी हिस्सा कितना होगा, 6,000। ए का यहाँ क्षमता कितना है, 2, तो क्षमता ए का 2 है, तो 1 के लिए 6,000, 1 के लिए 6,000, यानी क्षमता 1 है तो 6,000, तो 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 6 दूना 12, यानी कि ए को कितना मिलेगा, ए को हिस्सा के रूप में 12,000 रुपया मिलेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक मजदूर को 5,750 रुपया में कुछ दिन के लिए काम पर लगाया गया, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5,000 रुपया दिया गया, तो उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी कितनी है। अधिकतम दैनिक मजदूरी का मतलब एक दिन में वो उसे कितना मजदूरी के रूप में मिलता होगा, यही ज्ञात करना है। अब मजदूरी मिलता कैसे है, यानी ये 5,750 कहाँ से आया, दिनों की संख्या यानी जितना दिन काम करेगा इंटू एक दिन में जितना इसको मिलेगा। तो मान लेते हैं यानी कि एक दिन का लेबर चार्ज, एक दिन का लेबर चार्ज, तो जितना दिन काम करेगा प्लस एक दिन में जितना उसको मजदूरी मिलेगा, तो एक दिन का मजदूरी इंटू जितना दिन काम करेगा बराबर क्या होगा, टोटल उसका कमाई, यानी कितना मिल रहा है यहाँ, 5,750 रुपया मिल रहा है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक दिन में 500 रुपया कमाता है। अब एक दिन में 500 रुपया कमाता है तो 5 दिन में कितना कमाएगा, 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,500। यही ये है 5,750 क्या है, ये है दिन का संख्या, यानी कितना दिन काम किया, और ये है एक दिन में कितना मजदूरी मिला।
अब बोल रहा है कि लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण, यानी जितना दिन काम करता था उतना दिन नहीं काम करेगा। दिन कितना हो जाएगा पहले से कुछ कम, यानी कह सकते हैं कि ये दिन D1 और ये D2। D1 D2 का मतलब इसलिए अलग अलग हुआ क्योंकि यदि ये 5 दिन काम कर रहा होगा तो ये 3 दिन या ऐसा ही कुछ कम होगा। तो दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों दिन को अलग अलग दिखाने के लिए D1 और D2 हम लोग यहाँ ले सकते हैं। इससे हम लोग को यहाँ कोई मतलब नहीं है अभी। लेकिन दिन का संख्या अलग हो सकता है, प्रतिदिन का कमाई जो है एक ही होगा। क्यों? बोल रहा है उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी, यानी जितना रुपया एक दिन में यहाँ मिल रहा था उतना ही एक दिन में यहाँ मिल रहा है। सिर्फ दिन का अंतर है, जितना दिन पहले काम कर रहा था उससे कम दिन। क्या बोल रहा है? लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित, यानी पहले की तुलना में कम दिन काम किया, इसलिए इसको 5,000 रुपया मिला। लेकिन डेली का जो मिलता है वो डेली का इसका तनख्वाह कम नहीं किया गया है, यानी एक दिन का जो मजदूरी है वो दोनों का सेम है। यानी यहाँ का लेबर चार्ज और इसका लेबर चार्ज दोनों सेम है। तो इसका कितना आ रहा है? 5,000। अब यानी कि इसमें और इसमें ये लेबर चार्ज जो है गुना के रूप में शामिल है। और कैसा लेबर चार्ज? जो इसका होगा मान वही मान इसका होगा, क्योंकि 500 रुपया जी पहले कमा रहा था एक दिन में, तो अभी भी 500 रुपया ही एक दिन में कमा रहा है। बदलाव किस में आया है? दिन में। मान लीजिए पहले 10 दिन काम कर रहा था, तो अब 10 दिन के जगह 8 दिन काम कर रहा होगा, जिसके वजह से यहाँ टोटल इसको जो प्राप्त हुआ है वो कम हुआ है। अब दोनों में वैसा कौन सा संख्या है, यानी कि इसका कितना एक दिन का कमाई है, यही हम लोग को निकालना है। कैसे आएगा? कुछ नहीं करना है, इसका 5,750 और 5,000 का हम लोग अगर HCF यानी मौसक ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जिससे ये दोनों संख्या कट जाए। तो काटेंगे कैसे? वो हम लोग भाग विधि से मौसक नहीं ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं जीरो दोनों में है, यानी कि 10 गुना के रूप में दोनों में होगा। अब 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूना 50, यहाँ जीरो बच गया। 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूना 50 और ये 75, 25 या 75। किससे काटे हम लोग? 25 से, यानी 25 उसमें शामिल था। तो दोनों में क्या शामिल था? 25 और 10 गुना के रूप में। गुना करेंगे तो कितना आएगा? 250। यानी कि इन दोनों में मजदूरी कितना था एक दिन का? 250 रुपया। हम लोग कह सकते हैं कि इसका दिन 20 होगा और प्रतिदिन का कमाई कितना? एक दिन में इसको 250 रुपया मिल रहा था। यहाँ दिन कितना हो जाएगा? 23। और एक दिन का कितना कमाई हो जाएगा? जो मसा आया यानी 250। 250। तो हम लोग कह सकते हैं कि अधिकतम कमाई कितना इसका है? दैनिक मजदूरी, यानी एक दिन में कितना कमाता है? 250 रुपया। अब आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 250 रुपया ना होकर के 125 रुपया भी हो सकता है। नहीं, क्यों? क्योंकि बोल रहा है अब 125 के लिए 23 को क्या लिखेंगे हम लोग? 125 के लिए 5,750 को लिखना होगा। 23 गुने 2 गुने 125 तब आ जाएगा। उसी तरह से इसको लिखेंगे तो 20 गुने 2 गुने 125। तो 125 भी हो सकता है क्योंकि दोनों में 125 शामिल है। तो 125 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बोल रहा है कि अधिकतम दैनिक मजदूरी, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा दोनों में गुना के रूप में 250 ही शामिल हो सकता है, क्योंकि इसके बाद यहाँ 20 आया गुना में और इसके बाद 23। अब 23 और 20 को काटने वाला ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कि इसके साथ गुना में हो, इसलिए अधिकतम दैनिक मजदूरी कितना होगा? 250। क्योंकि 23 और 20 का हम लोग यदि मौसक ज्ञात करेंगे तो 1 आएगा, और 1 आएगा तो 1 से 250 में गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो अधिकतम दैनिक मजदूरी यानी एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 250 रुपया कमा सकता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 3200 में कार्य करने की जिम्मेवारी ली, यानी ए और बी ने तय किया कि हम लोग कोई काम करेंगे जिसमें 3200 रुपया हम लोग को मिलेगा और इसी का हम लोग बंटवारा करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि ए और बी के साथ सी भी काम में शामिल हुआ, यानी कह सकते हैं कि जिस काम के लिए 3200 रुपया मिलना है उस काम में ए बी और सी तीनों काम में शामिल है, तो बंटवारा तो तीनों के बीच होगा। और ए बी सी कितना दिन में काम को खत्म करता है? 3 दिन में। बोल रहा है ए बी सी की मदद से 3 दिन में काम को खत्म कर दिया, तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना है? काम तो करना था ए और बी को, लेकिन ए बी सी तीनों मिलकर काम को 3 दिन में खत्म किया, तो उसमें सी का हिस्सा कितना है यही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए कितना दिन में खत्म करता है। ए अकेले काम करेगा तो 6 दिन में कर सकता है, बी अकेले काम करेगा तो 8 दिन में काम को कर सकता है। लेकिन ए बी और सी तीनों मिलकर करता है तो काम को 3 दिन में खत्म कर लेगा। तो ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा? 3 दिन में काम को खत्म कर लेगा। अब सबका हम लोग क्षमता ज्ञात करेंगे, यानी एफिशिएंसी। क्षमता कहाँ से आएगा? जब तक काम नहीं होगा क्षमता नहीं आएगा। इसका मतलब टोटल काम ज्ञात करना होगा। अब टोटल काम कहाँ से आएगा? 6, 8, 3 का एलसीएम, यानी जितना दिन है दिया हुआ उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 6, 8, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। जो एलसीएम आएगा वही हम लोग का टोटल काम होगा। तो टोटल काम कितना हो गया? 24। अब ए 6 दिन में 24 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 6 से 24 को भाग देंगे, 6 4 का 24। बी 8 दिन में 24 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 8 से 24 को भाग देंगे, 8 तिया 24। ए बी सी तीनों मिलकर 3 दिन में 24 काम कर सकते हैं, तो एक दिन में ए बी सी कितना काम करेगा? 3 से 24 को भाग देंगे, 3 8 24। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा? जिसका हिस्सा पूछेगा उसका क्षमता भी हम लोग के पास होना चाहिए। तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, इसलिए सी का क्षमता कितना है? तो ए का हिस्सा 4, तो ए का हिस्सा, ए का क्षमता 4, ए का क्षमता 4 हो गया। बी का 3 है, जबकि तीनों का कितना? 8। अब तीनों का 8 है, तो तीनों में से ए और बी का क्षमता जोड़कर यदि घटा दें, तीनों का क्षमता 8, ए का 4, बी का 3, तो ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 7। तो 7 को यदि घटा देंगे तो कितना आएगा? 1, जो कि सी का क्षमता होगा। सी का क्षमता हो गया हम लोग का 1, यानी एक का जो मान आएगा वही सी का मजदूरी होगा। लेकिन बोल क्या रहा है कि टोटल कितना मिलता है इन लोग को? 3200। तो टोटल क्षमता करना था ए और बी को, लेकिन किया तीनों मिलके, तो तीनों का क्षमता के अनुसार 3200 मिला। तीनों का क्षमता है कितना? 8, यानी क्षमता 8, तो मजदूरी मिल रहा है 3200। तो क्षमता 1, यानी कि 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो क्षमता 1, तो मजदूरी कितना मिलेगा? 400। तो बोला सी का हिस्सा कितना? तो सी का क्षमता है कितना? 1, तो क्षमता 1 तो कितना मिल रहा है? 400, यानी सी को कितना मिल जाएगा? सी को मजदूरी के रूप में या हिस्सा के रूप में 400 रुपया प्राप्त होगा।